नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अमेरिका से जो अवैध अप्रवासी भेजे जा रहे हैं। तो कल जो है अमेरिका ने भारत से गए लोगों को भी अवैध घुसपैठिया बताकर उन्हें भारत भेज दिया है। इधर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी गंभीर टिप्पणी की है इसी विषय पर। तो दोनों खबरें क्या है ये जानते और समझते हैं। अमेरिका ने जो है 205 भारतीय भेजे हैं और अमेरिका का कहना है कि ये गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। इन्हें सैन्य विमान से भेजा गया है। कल से ही इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हथकड़ी लगा के जंजीर बांध के बहुत ही शर्मनाक तरीके से इन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के दौरान ही ये ऐलान कर चुके थे कि वो अपने देश में अवैध घुसपैठियों को जो है बाहर कर देंगे, इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था उस समय भी। अब उस पर उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों कुछ दूसरे देशों के लोगों को भेजा था और कल उन्होंने अमेरिकी शहर टेक्सास से 205 ऐसे भारतीय जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे कि एक सैन्य विमान जिसे C-17 कहा जाता है से रवाना कर दिया। यह विमान आज बुधवार जो है अमृतसर पहुंच गया है। इस बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि पिछले दिनों विदेश मंत्री ने कहा था कि जो है वो जो अमेरिका वहाँ से भेजेगा उनकी पहचान करके उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन यदि उनका कोई पहचान न हो और यहाँ पे उनकी कोई पहचान न मिले और भारत उन्हें न लेना चाहे तो ऐसे लोगों का क्या होगा। और ये कैसे अमेरिका ने तय किया है कि वो भारत के ही हैं, भारत से ही गए हैं, दूसरे देश से नहीं गए होंगे। तो हो सकता है कि वहाँ उन्होंने तय किया हो, लेकिन यहाँ आएंगे तो वो भारत के ही हैं या नहीं हैं ये कैसे तय होगा। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में भी दूसरे देश खास करके बांग्लादेश और रोहिंग्या जो उस म्यांमार से आए हुए हैं इनको लेके जो है एक सियासत होती रहती है। कहा जाता है कि घुसपैठिए है, तो इन्हें आइडेंटिफाई करके बाहर करने का जो वो है वो भारत में हो नहीं पाता, केवल चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। चुनाव में इसकी चर्चा होती है लेकिन उस पर कार्रवाई होती नहीं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। तो आगे उस टिप्पणी क्या है और क्या कहा है उस पर भी बात करते हैं। तो फिलहाल जो है ये अमेरिका ने जो है इतने भारतीयों को भेज दिया है वापस। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह कोई नई घटना नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। अमेरिका के अन्य राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भी ऐसे कदम उठाए गए हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार बराक ओबामा के कार्यकाल में 10.2 लाख, ट्रंप के पहले कार्यकाल में 7.7 लाख और जो बाइडेन के कार्यकाल में 4.9 लाख अवैध प्रवासियों को देश से निकाला गया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में वित्त वर्ष 2019 में 1616 और 2020 में 2312 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा गया था।
बाइडेन प्रशासन में 2021 में 292 और 2022 में 276 भारतीय वापस भेजे गए थे। कोविड की वजह से यह संख्या कम रही थी, लेकिन 2023 में 370 और 2024 में 1529 भारतीय वापस भेजे गए थे। तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि इस बार जब भेजे गए हैं तो उसकी इतनी चर्चा क्यों है, क्यों इतनी हाय तौबा मची है, जब पहले से ही भेजे जाते रहे हैं। तो ट्रम्प ऐसा नया क्या कर रहे हैं। दूसरे ये कि इतनी संख्या में लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते रहे हैं। भारतीयों में एक अपना एक क्रेज़ है, इस पर शाहरुख खान की एक फिल्म भी बनी है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्टें आती रहती हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर जो है अमेरिका जाना चाहते हैं। ऐसा उनका अमेरिका जाने का क्रेज़ है। और यही वजह है कि वहाँ जाके कुछ लोग जो वापस भारत में अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं, उससे अनेक लोग गलत रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गुजरात, पंजाब में ये ज़्यादा ट्रेंड है। वहाँ आप देखेंगे जो एनआरआई लोग होते हैं, चूँकि डॉलर के मुकाबले रुपया का काफ़ी अवमूल्यन रहता है, तो $1 में फ़िलहाल 86-87 रुपये मिल जाते हैं। तो $1000 में 87,000 रुपया हो जाता है। तो वहाँ का डॉलर जब यहाँ आता है तो वो रुपए में जब परिवर्तित होता है तो वो काफ़ी उसको प्रदर्शित करते हैं। तो उससे जाने अनजाने बहुत सारे लोगों में लालसा होती है, यार अमेरिका चलिए, वहाँ कमाएंगे तो वहाँ कुछ भी करके कमाएंगे तो यहाँ आके वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसलिए इस जुगाड़ में जो है जान जोखिम में डाल के लोग जाते हैं। कई लोग पहुँच भी नहीं पाते, मर जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कष्ट सहते हुए वहाँ जाते हैं। बहुत सारे लोग अमेरिकी जेलों में हैं। तो ये अच्छा है कि उन्हें अमेरिका भारत भेज दे, और भारत आएँ और सही तरीके से मेहनत करके ज़िंदगी जीने का प्रयास करें तो बढ़िया है। और पहले अगर अमेरिका ने ऐसे प्रवासियों को भेजा है तो अब इसमें नया क्या है। नया ये है कि इसको ट्रम्प प्रशासन बहुत सख्ती से लागू किए हुए है और सभी को भेजना शुरू किया है। और इस बार जो उनने चिन्हित किया है तो बताया जा रहा है कि 18,000 भारतीयों को चिन्हित किया है जिन्हें वो वापस भेजेंगे, और इनकी संख्या 7.5 लाख तक बताई जा रही है, ऐसी चर्चा है। फिलहाल अमेरिका से ऐसे कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं हैं कि 7.5 लाख से ज़्यादा भारतीय जो है वहाँ से भेजे जाएंगे। फिर जो नागरिकता कानून में जो ट्रंप ने संशोधन किया है उसकी वजह से बहुत सारे भारतीय प्रभावित होने वाले हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं या हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसके दायरे में आ जाएंगे और फिर वो जो है उनको बाहर का रास्ता अमेरिका दिखा सकता है। तो ये एक जो है मुश्किल चल रही है उसके बीच। और इस पर जो विदेशियों को वापस भेजने का मामला है, भारत में भी ये काफ़ी चर्चित रहा है। सियासत में इसके काफ़ी अहम मुद्दा रहा है। कुछ पार्टियां इसे काफ़ी भुनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो कोई कार्रवाई करती नहीं दिखती हैं कि इन लोगों को भेजें। तो एक ऐसा ही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसी पे एक फैसला दिया है। खबर है कि विदेशी घोषित व्यक्तियों को वापस नहीं भेजने और अनिश्चित काल के लिए डिटेंशन सेंटर में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने असम सरकार से पूछा है कि वह किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रही है विदेशियों को उनके अपने देश में भेजने के लिए। असम सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष सही तथ्य नहीं रखने पर कोर्ट ने जो है उस आपत्ति जताई, ऐतराज़ जताया है और टिप्पणी की है। ये कल ही जो है इसकी सुनवाई जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने
की है कि असम के डिटेंशन सेंटर में वर्षों से रखे गए लोगों का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। पीठ ने असम सरकार की यह दलील दरकिनार कर दी कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए व्यक्तियों का विदेश का पता मालूम न होने के कारण उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। तो विदेश का पता नहीं मालूम है, लेकिन देश का तो पता मालूम है किस देश का है। कोर्ट का कहना है कि जिस देश का है वहाँ भेजें। उसके बाद उस देश का मसला बनता है कि जो है वो जहाँ है उनको कैसे कहाँ भेजेगा, उनके मूल पते पे भेजेगा नहीं भेजेगा, ये उस देश का हेडक होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि आप उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकते। हमारी चिंता क्यों न होनी चाहिए, आप उन्हें उनके देश वापस भेजें। पीठ ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि असम सरकार विदेश मंत्रालय की नेशनलिटी वेरिफिकेशन फॉर्म इसलिए नहीं भेज रही है क्योंकि उसे उनका विदेश का पता नहीं मालूम है। उसने राज्य सरकार से पूछा कि असम में कई डिटेंशन सेंटर हैं, अभी तक उसने कितने लोगों को वापस भेजा है। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि 63 घोषित विदेशियों को जिनकी राष्ट्रीयता मालूम है उन्हें वापस भेजा जाए और 2 सप्ताह में अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। कोर्ट ने कहा कि असम सरकार पाती है कि इन विदेशियों का नेशनलिटी वेरिफिकेशन फॉर्म विदेश मंत्रालय को 2 महीने पहले भेजा जा चुका है, तो राज्य सरकार तत्काल विदेश मंत्रालय को रिमाइंडर भेजेगी। जैसे ही मंत्रालय को रिमाइंडर प्राप्त होगा वह राष्ट्रीयता वेरिफिकेशन को प्रभावी कार्रवाई करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े असम के मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें बिना पते के भी वापस भेज सकते हैं। सही है कि अगर आपने ये पहचान कर ली है कि वो फला देश के हैं तो जिस भी देश के लोग हैं उनको वहाँ उनके देश भेज दीजिए। ये उस देश की जिम्मेदारी होगी कि उनको कहाँ कैसे क्या भेजता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये अगर कोई देश कह दे, हम कहें कि ये तुम्हारा नागरिक है, अवैध तरीके से हमारे यहाँ आ गया है, लेकिन वो देश कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा नागरिक नहीं है और हम इसे नहीं लेंगे, तो एक तरह का इससे तनाव खड़ा हो सकता है कि फिर ऐसे लोगों का क्या होगा इधर से, और फिर उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, एक एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि इस पे बातचीत उस देश से भी करनी पड़ेगी और उस देश को तैयार भी करना पड़ेगा कि वो अपने नागरिकों को स्वीकार करे। जैसा कि भारत ने स्वीकार किया है कि वो जो अमेरिका वहाँ से अवैध प्रवासी कह के या प्रवासी कह के भेजेगा, वो भारत उन्हें स्वीकार करेगा। लेकिन अगर भारत स्वीकार न करे, मना कर दे, विमान अमेरिका का विमान यहाँ न उतरने दे, कह दे कि नहीं ये हमारे नागरिक नहीं है, या वाकई ऐसा हो कि जो उस विमान से भेजे गए हैं वो भारत के नागरिक ना हो, तो फिर क्या होगा। तो ये एक समस्या खड़ी हो रही है कि इसका क्या है। भारत तो बहरहाल फ़िलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है, आएंगे और उसके बाद उनका क्या होगा, कैसे कहाँ जाएंगे, ये फिर नई तरह की कहानियाँ निकलेगी। लेकिन अगर भारत अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनको इस तरह से, जो अप्रवासी हैं अवैध तरीके से आए हुए हैं जिन्हें घुसपैठिया कहते हैं, तो उनको अगर भेजे और संबंधित देश तैयार ना हो तो क्या होगा। बहरहाल इसी बीच जो है ट्रैफिक को लेके जो है एक युद्ध सा छिड़ गया है। अमेरिका ने जो है टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया था उसका काफ़ी जिन देशों पे किया था, जैसे कनाडा और ब्राज़ील, मैक्सिको वगैरह पे, तो ब्राज़ील वगैरह पे तो उन्होंने भी वो किया था। और इधर चीन ने भी जो है जवाबी कार्रवाई कर दी है। चीन ने अमेरिका पर जो है जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। आयात पर 10% अमेरिकी टैरिफ मंगलवार से लागू हो जाने के बाद कहा जा रहा है कि चीन ने भी मंगलवार को अमेरिकी आयात पर 10 से 15% तक जवाबी टैरिफ लगा दिया और इससे एक ट्रैफिक वार शुरू हो गया है चीन, अमेरिका और अन्य देशों के बीच में। चीन ने गूगल के विरुद्ध भी एंटी ट्रस्ट जांच की घोषणा की है। 2 अन्य अमेरिकी कंपनियों को अब विश्वसनीय कंपनियों की सूची में रख दिया है जो उन्हें
चीन में निवेश करने से रोक सकती है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मैक्सिको के बाद कनाडा के विरुद्ध भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश पर 30 दिनों तक रोक लगा दी है। बदले में दोनों पड़ोसी देशों ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ाएंगे और ड्रग्स के घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाएंगे। मैक्सिको और कनाडा, आपको बता दें कि दूसरे देशों खास करके भारत से जाने वाले लोग मैक्सिको और कनाडा के रूट का इस्तेमाल करते हैं। पहले इन देशों में जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ये मामला भी गरमाया हुआ है और ये इसकी वजह से भी अमेरिका जो है ये अवैध रूप से जो जाते हैं उन पे सख्त कार्रवाई कर रहा है और करने को एक समझिए कि बाध्य हो रहा है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने जो है जो संस्थाओं को विदेशी मदद मिलती थी, मतलब जो मदद देता था कई संस्थाओं को विदेशों में काम करने के लिए जो मदद देता था, आर्थिक मदद देता था, उसे बंद कर दिया है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की ओर से विदेशी मदद पर फैसले के चलते सहायता और विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं में इससे हड़कंप की स्थिति है। ट्रंप के कदम से गंभीर वित्तीय संकट खड़ा होने की जो है आशंका व्यक्त की जा रही है और सैकड़ों ठेकेदारों ने अपने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। इससे कई ठेकेदारों को पहले से ही करोड़ों डॉलर का बकाया है। ट्रंप सरकार खर्चों में कटौती के अभियान के तहत विदेशी मदद बंद करेगी। ट्रंप सरकार में शामिल विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। इस बीच ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यूएसएड का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है। यह एजेंसी विदेश विभाग के अंतर्गत कर दी गई है। बता दें कि 2023 में अमेरिका ने यूएसएड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों और संस्थाओं को 72 अरब डॉलर की मदद दी थी। ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के कुछ घंटों के अंदर ही मस्क को तकरीबन सभी अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा करने का निर्देश दिया था और उसके बाद ये समीक्षा करने के बाद ये ऐलान किया गया है कि ये आर्थिक मदद बंद कर दी जाएगी। तो इसे कहते हैं यूएसएड जो बंद होगा तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिका की यूएसएड एजेंसी के बंद करने की घोषणा से दुनिया भर में वैसे तो खलबली है, लेकिन इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से कई देशों में स्वास्थ्य, जलवायु, विकास, खाद्य सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत भी इससे छूता नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ भी यूएसएड के माध्यम से कई योजनाएं चल रही हैं। यह अमेरिकी एजेंसी भारत में 70 वर्ष से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के यूएसएड के माध्यम से 14 करोड़ डॉलर मिले हैं। यूएसएड मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, टीबी, एचआईवी और कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ काम करती है। तो ये इससे भारत भी प्रभावित होगा, ये मदद नहीं मिलेगी भारत को भी। तो इससे जो उसके सहायता से जो योजनाएं चल रही थी वो बंद हो जाएगी और या फिर उनको दूसरे तरह से उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लेकिन वो फंड कहाँ से आएगा ये देखने वाली बात है। अमेरिका का कहना है कि वो किसी की मदद बेवजह नहीं करेगा, मदद के बदले में उसे भी लाभ चाहिए, बिना लाभ के वो नहीं करेगा। वैसे भी एक थ्योरी है, सिद्धांत है और कई लोग ये मानते हैं कि अमेरिका जो ये विभिन्न तरह की मदद करता है इसके माध्यम से वह लाभ ही अर्जित करता है और तमाम तरह के दबाव इसके माध्यम से वो बनाता रहा है। जिन देशों को मदद करता है वहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका लाभ लेता रहा है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वो लाभ उसे नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया है। तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई क्या कर सकता है, बंद कर दें। लेकिन
ये तो माना ही जाता है कि कोई यूं ही किसी की मदद नहीं करता, बदले में उसे वो लाभ लेता। ये लाभ अमेरिका को भी मिलता रहा है। अब ट्रंप को और कितना लाभ चाहिए और क्या चाहते हैं वो, ये देखने वाली बात है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।